तो कैसे है गाइस। मैं हूं आप सबका मिराज भाई। तो इससे पहले मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, जाके देख लेना। आइडेंटिटी तक करवा दिया, जिसका प्लेलिस्ट देख लेना जाके। प्लेलिस्ट बन चुका है। आज मैं करवाने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 9। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आप लोगों का मिराज भाई। इससे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी सब बताया था, इक्वल टू 1 होता है। वैसा ही 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक, एक मिनट इसे फिर से बैक कर दूं, थोड़ा अच्छा रहेगा। सब बहुत इजी कंसेप्ट है, याद रखना। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर ए होता है। ठीक ना। वैसे ही मैंने बताया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए होता है। कॉसेक स्क्वायर ए होता है। ये तीनों कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता दिया था और इसका प्रूफ भी दिया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक, आज मैं बताने वाला हूँ उस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन, प्रूफ वाले क्वेश्चन। तो पहले आज क्या कर लेंगे अपन, एग्जाम्पल कर लेंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन। ठीक ना। तो आज क्या कर लेंगे, सारे एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर देखता हूँ इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कर, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो मैं करवा दूंगा। याद रखना, इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। हर साल आते हैं, तो इस साल भी आएंगे। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। बोले तो, एक मिनट, कॉस ए को, tan ए को, सेक ए को तुम्हें किसमें करना है, साइन ए के रिस्पेक्ट में तुम्हें, इन टर्म्स ऑफ साइन ए के रिस्पेक्ट में तुमको एक्सप्रेस करना है। तो याद रखना, मैंने बताया था क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बताओ, 1 होता है। तो लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है बताओ। तो कॉस ए की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब तुम बोलोगे कि माइनस ये वाला क्यों नहीं लिए, और कॉस ए इक्वल टू ये भी तो लिख सकते थे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्यों नहीं लिए, अपन ये भी तो ले सकते थे, ये क्यों नहीं लिया। ये इसीलिए नहीं लिया कि याद रखना, एक मिनट मैं नीचे करता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया। याद रखना कि साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके 1 तक। तो अब मान लो तुम्हारा कोई वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 का स्क्वायर करोगे तो और कम हो जाएगी। 1.3 है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और उसमें 1 में से घटाओगे तो क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम तुम 1 का स्क्वायर कर सकते हो, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1। तुम्हारा मैक्स टू मैक्स वैल्यू क्या आ सकती है, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। इससे 0 से नीचे तो कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती है। इसीलिए ये क्या नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं, लेकिन बता दिया हूँ कि ये नेगेटिव वैल्यू हम लोग क्यों नहीं लिए। ठीक ना। तो चलो इसको पहले रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो तो हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस वाली ले लेंगे, माइनस वाली नहीं लेंगे। ठीक, माइनस वाली क्यों नहीं लेंगे वो एक्सप्लेन कर दिया हूँ। ठीक है। तो अब ये कॉस को हम लोग एक्सप्रेस कर दिए किसमें, साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। अब हमें किसको एक्सप्रेस करना है, tan ए को एक्सप्रेस करना है। तो tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपन कॉस ए। तो याद रखना, ये तो पहले से साइन में है ही, लेकिन ये कॉस को तुम किस में बदल दो, साइन वाले वैल्यू में बदल दो। तो कॉस की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 - 1 साइन स्क्वायर है। तो हो गया, कॉस भी बदला गया, कॉस इसमें भी आ गया। तो क्या हो गया, डियर फोर tan ए इक्वल टू क्या हो गया बताओ, साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो tan को भी हम लोग साइन के रिस्पेक्ट में लिख दिए, साइन के टर्म में। यहाँ पे देखो, साइन के अलावा और कोई वैल्यू है, ये कांस्टेंट चलेगा, बाकी और कुछ नहीं रहना चाहिए। ठीक, अब हमें किसको लिखना है, अब हमें लिखना है किसको, सेक को। तो सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, सेक ए क्या हो जाएगा बताओ, सेक ए हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन कॉस ए, हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए की जगह फिर से तुम क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये भी हो गया। ठीक, तो ये वाला भी आंसर तुम्हारा आ गया। अब बताओ, और भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम लोगों का और क्या बचा है। और इसमें तो सारे हो गए। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि कॉसेक को करो, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए को लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन
साइन ए, कि 1/sin a होता है। और हम हमारा क्या बचा है, कॉट ए बचा है। तो कॉट ए ये दोनों में एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। अगर कॉट ए रहेगा तुमसे पूछेगा, तो कॉट ए को क्या लिखोगे, 1/tan a, और tan a ऊपर से निकाले हो। tan a तुम्हारा क्या आया बताओ, tan a आया साइन अपॉन 1 - ये, तो क्या लिख सकते हो, साइन ए, tan a की वैल्यू आई है ना ऊपर, क्या आई है, साइन ए अपॉन 1 - sin²a। अब ये नीचे वाली वैल्यू क्या चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - sin² a अपॉन साइन ए। तो किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे वैल्यू को कॉस के साइन के रिस्पेक्ट में लिखें, कॉस के रिस्पेक्ट में नहीं लिख सकते, किसी को भी किसी के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका यही होगा। और याद रखना, ऐसे जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। सिंपल फॉर्म इन द सेंस कि साइन और कॉस में लाने की कोशिश करना, ठीक, साइन और किसमें, कॉस में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है, तो दूसरा एग्जाम्पल अपना क्या कह रहा है, बहुत ठंडी है ना, ठीक से रहना, एग्जाम भी आ रहा है तुम लोगों का। एक मिनट, ये 9 था, 36 ये हो गया। हाँ, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या कह रहा है तुम्हारा, दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है कि तुम्हें प्रूफ करना है, एक मिनट देखता हूँ। तुम्हें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सेक ए इंटू 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस tan a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक ना। तो तुम्हें मैं बताया, कोई भी केस रहे, जब भी ऐसा केस रहे तो सिंपल फॉर्म में, यानी कि साइन और कॉस के फॉर्म में लाने की कोशिश करना, साइन थीटा कॉस थीटा इसके फॉर्म में लाने की कोशिश करना, ठीक। तो एलएचएस हम लोग लिखेंगे। एलएचएस में क्या है बताओ, सेक ए है 1 - sin a इंटू सेक ए प्लस tan a। यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी चीज दिया हो उसको तुम सिंपल से सिंपल में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। तो सेक ए को कॉस में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/cos हो जाता है, ठीक, 1/cos। और ये सब तुम्हारे इंट्यूशन बिल्ट होगा, धीरे धीरे जब क्वेश्चन करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। लेकिन याद रखो, ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है हमेशा ऐसे ही सॉल्व होता है, उसको सिंपल फॉर्म में। अब 1 तो पहले ही से सिंपल है, और साइन ए भी पहले ही से सिंपल फॉर्म है, फिर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो 1/cos ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब tan को सिंपल फॉर्म में करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए। सिंपल फॉर्म हम मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कि साइन और कॉस के फॉर्म में, ठीक ना। तो तुम्हारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्व लगभग लगभग 80% तो मैं फिक्स कहता हूँ। और एग्जाम में यही फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं कि तुम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा क्या हो जाएगा, ये कॉस का एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। जैसे 1/2 प्लस 1/2 रहता है तो क्या हो जाता है बताओ, 2 एलसीएम हो जाता है। वैसे ही से नीचे सेम है, तो यहाँ भी सेम है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1 + sin a आ जाएगा, हो जाएगा। ये तुम्हें इधर है, ये रफ है, ठीक, रफ। तुम लोग अब क्या कर सकते हैं, 1 मिनट ऊपर करता हूँ थोड़ा, क्या हो जाएगा बताओ, 1/cos a हो जाएगी। ये वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 - sin a। और ये तुम्हारी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1 + sin a। और ये पूरी तुम कर सकते हो cos a, ये दोनों cos a या cos a दोनों मल्टीप्लाई में है, तो लिख सकते हो 1 - sin a 1 + sin a। होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये तुम्हारा नीचे में क्या हो जाएगा बताओ, cos² a हो जाएगा। और याद रखना ये किस फॉर्म में है, a - b और a + b के फॉर्म में है। क्या होता है a - b a + b, a² - b² होता है। तो तुम लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos² a। अब तुम लिखना यहाँ पे, चूंकि cos² a प्लस sin² a क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हो तुम कि cos² a की क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 - sin² a हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, हो जाएगी। तो तुम इसको लिख सकते हो, ऊपर करता हूँ थोड़ा, हम्म, तो लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बोलो, कहाँ गया। हाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हो, 1 - sin² a को क्या लिख सकते हो, cos²a। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। क्या हो जाएगा बताओ, ये दोनों नीचे ऊपर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो तुम लिख लो यहाँ पे दियर फोर क्या, क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, क्वेश्चन था सेक ए 1 - sin a सेक ए tan a, सेक ए
क्या था क्वेश्चन? सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू, और क्या था? सेक ए प्लस टैन ए। क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस टैन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 1। यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो याद रखना, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं लगभग लगभग क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं कि सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यही ट्रिक है, ट्रिक भी तुम्हारा यही है। समझ में आया? हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर चुके हैं? 36 हो गया, 37 हो गया, और 38। तो एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कह रहा है ये देखो। एक मिनट, इसको बड़ा मैं कर लूं। एग्जाम्पल नंबर 18 में क्या कह रहा है इसको देखने की कोशिश करो। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट cot a माइनस cos a प्लस अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। ये तुम्हें बताना। तो याद रखना, मैंने क्या बताया था? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सिंपल फॉर्म इन द सेंस क्या कि cos और साइन के फॉर्म में लेकर आना है सबको। किसके फॉर्म में? इसके फॉर्म में लेकर आना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा इंशाल्लाह, देख लेना। एलएचएस क्या हो जाएगा बताओ? cot a माइनस cos a अपॉन cot a, ये cot a है तुम्हारा, है? बिल्कुल है। क्या लिख सकते हो? cot a प्लस cos a। इसको क्या लिख सकते हो बताओ? cot को sin और cos के फॉर्म में क्या होगा? cos a अपॉन sin a होगा, माइनस cos a हो जाएगा तुम्हारा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दो थोड़ी देर के लिए। ठीक, ये हो गया। ये cot a तुम्हारा क्या हो जाएगा? cos a अपॉन sin a होगा। अब ये तो तुम्हारा सिंपल फॉर्म में है ही, cos a, कुछ नहीं है तो 1 दे दो। अब तुम क्या कर सकते हो? देखो यहाँ से cos a कॉमन निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? cos a, क्या बचेगा बताओ? 1 अपॉन साइन a माइनस, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, ये क्या हो गया? क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्या किया हूं मैं? ये वाला cos और ये वाला cos दोनों को कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकाल दिया, ठीक। अब नीचे से भी कॉमन निकल सकता है, देखो। ये वाला cos और ये वाला cos को क्या करो? कॉमन निकालो। ठीक, तो cos a क्या हो जाएगा बताओ? 1 अपॉन साइन a प्लस 1 होगा कि नहीं होगा? ये वाला से ये वाला कटेगा। क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। कॉसेक ए तुम्हारा क्या होता है बताओ? कॉसेक ए होता था 1 अपॉन साइन ए। तो तुम 1 अपॉन साइन ए को कॉसेक ए लिख सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। यही तुम्हारा क्या है? आरएचएस है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो? कि देयरफॉर cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? cosec a माइनस 1 अपॉन cosec a प्लस 1। प्रूफ, ठीक ना? प्रूफ हो गया। तो याद रखना, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको सिंपल फॉर्म यानी कि साइन ए और कॉस ए के फॉर्म में, या साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? अच्छा लगा हो तो क्या कर देना? अच्छा लगा हो तो क्या कर देना? लाइक कर देना। एक मिनट, लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।